हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 6 दो आधारित संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 मैं आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो है संख्याओं के साथ में खेलना, और संख्याओं के साथ में खेलना आप लोग पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आज यहाँ उसको हम बाद में पढ़ा देंगे और आज अध्ययन करते हैं दो आधारित संख्याएँ। देखिए, दो आधारित संख्याएँ क्या होती हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हमारे किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए दो प्रणालियाँ हैं। एक होता है दार्शनिक, एक क्या होता है दार्शनिक आधारित संख्याएं, दार्शनिक आधार संख्याएं, और दूसरा है ये दो आधारित संख्याएं। ये जो दार्शनिक आधारित संख्याएं हैं, इसमें जितने भी हमारे जो डिजिट्स हैं जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 डिजिट हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स को मिलाकर, देखिए ये 10 डिजिट है ना, इन्हीं 10 डिजिट्स को मिलाकर 10 अंकों को मिलाकर किसी भी संख्या का निर्माण किया जाता है या किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये 10 हैं, तो ये इन्हीं 10 को आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार। तो इसलिए इसको कहते हैं दार्शनिक आधारित संख्याएँ। ठीक, जैसे हमको लिखना है 56, तो 56 अब 5 और 6 मिलाए तो 56 होगा। इसका मतलब क्या है? आधार क्या है? 10, यानी कि ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दो आधारित संख्याएं जो होती हैं, दो आधारित संख्याएं, ये अब कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तो कंप्यूटर में दो आधारित संख्याओं जिसे बाइनरी नंबर्स कहते हैं उसमें यूज होता है। इसमें क्या होता है? दो आधारित, इसमें आधार क्या कितना होता है? 2 होता है। आधार कितना होता है? 2 होता है। और इस दार्शनिक दो आधारित संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 2 संख्याएं होती हैं, 2 अंक होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1 होता है। यानी कि 0 और 1 दो ही तो डिजिट्स हैं, इसलिए इसको दो आधारी, यानी कि 2 डिजिट्स हैं तो दो आधारी संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? 2 आधारी संख्याएं होती हैं। अब इससे इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा या दो आधारी संख्याएं दिया होगा तो दो आधारी संख्याओं से कहेगा कि दार्शनिक आधारित संख्याएं लिखें। तो पहला चैप्टर आप लोगों का जो है वो आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि दार्शनिक संख्याओं से दो आधारित संख्याओं में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A पहले का पहला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहे निम्नलिखित 10 आधार वाली संख्याओं को दो आधार वाली संख्याओं में रिप्रेजेंट कीजिए। यानी कि जो 43 लिखा है 10 आधार वाली संख्या। 10 आधार वाली संख्या क्यों है? क्योंकि अभी हमने बताया 10 आधार वाली संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने 10 संख्याओं का 10 अंकों का यूज किया जाता है। इन्हीं 10 अंकों में से एक 43 मिलकर बना है। तो ये हो गया 10 आधार वाली संख्या। ऐसे अच्छा हो तो ऐसे लिख लो। अब इसको व्यक्त करना है 2 आधार वाली संख्या। तो 2 आधार वाली संख्याओं में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको 43 ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 43 में 2 आधार वाली संख्या को व्यक्त करना, तो 2 आधार मतलब 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। और यहाँ देखिए भाग करेंगे, जो शेषफल होगा उसको साइड में लिख लेंगे। तो 2 से भाग करोगे तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अभी यहाँ एक शेषफल बचा, तो जो शेषफल बच रहा है उसको यहाँ लिख लेते हैं। जो शेषफल बच रहा है उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख लेंगे। ठीक, फिर आप क्या करिएगा? 2 से भाग करिएगा। 2 से भाग करोगे तो 10 होगा, यानी कि एक शेषफल बचा है। फिर 2 से भाग करोगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 0 शेषफल बचा है। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि एक शेषफल बचा है। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 2 1 2, यानी कि कितना शेषफल बचा? 0 शेषफल बचा। अब यहाँ से ऐसे लिखते हुए प्रारंभ करते हैं। यहाँ नीचे से लिखते हुए आएंगे, यानी कि 1 लिखेंगे पहले, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ऐसे लिखते हुए आएंगे। यानी कि जो 43 10 आधार वाली संख्या, इसको जब 2 आधार वाली संख्या में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ नीचे से लिखेंगे 1, फिर 0 है 0 लिखिए, फिर 1 है 1 लिखिए, फिर आपका 0 है 0 लिखिए, फिर आपका 1 1 है 1 1। अब ये आधार 2 लगा दीजिए। देखिए अभी हमने बताया था कि आधार 2 वाली संख्याओं में केवल 0 और 1 का ही यूज होगा। उसी से मिलकर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो सबका निर्माण होगा। तो यहाँ देखिए 0 और 1 ही केवल आपको दिखाई दे रहा है। तो 0 और 1 से जो मिलकर बना होगा वो आपका 2 आधार वाली में आएगा। और जो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स बताए हैं उनमें से अगर कोई मिलकर बना होगा तो वो 10 आधार वाली संख्या में आएगा। तो इसी तरीके से इसको 10 आधार वाली संख्या को अगर 2 आधार वाली संख्या में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करिएगा? 2 से उसको कैंसिल करिएगा और जो शेषफल आ रहा है उसको शेषफल साइड में लिखते हुए चलेंगे।
फिर नीचे से शेषफल को लिखते हुए ऊपर आएंगे। तो यहाँ देखिए नीचे से लिख रहे हैं 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 1 हो गया। ये हो गया 2 आधार वाली संख्या हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का बी लिखा है 74 है, 7 और 4 से मिलकर बना, तो ये 10 आधार वाली संख्या है। ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो। अब इसको 2 आधार वाली संख्या में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ कुछ आएगा। तो 74 को पहले फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा है, 1 और 4 मिलकर 14 हो गया, 2 सते 14 हो गया, यानी कि शेषफल कितना है, 0 है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, 1 शेषफल आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 कितना हो जाएगा, 18, 0 शेषफल आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 शेषफल आया। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 0 शेषफल आया। फिर 2 से काटोगे तो 2 1 2 और शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब यहाँ नीचे से लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर ये वाला 0 हो जाएगा, फिर आपका ये 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, और फिर ये आपका 0 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि 74 को अगर आप 2 आधार वाली संख्याओं में रिप्रेजेंट करोगे तो आएगा 1 0 0 1 0 1 0। इसी तरीके से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरिए। सेम प्रोसेस वही है, केवल अब की बात जैसे हम यूज कर रहे हैं वो भी पहले से ही कर दिए हैं कि 214 है, ये 2 1 4 से मिलकर बना, तो ये 10 आधार वाली संख्या है। इसको 2 आधार वाली संख्या में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ करिएगा 214 को ऐसे लिखिएगा, फिर इसको 2 से काटना प्रारंभ करिएगा, और जो शेषफल आएगा उसको ऐसे नीचे लिखते जाएंगे बगल साइड में। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 से कितना हो गया, 14। यहाँ लेकिन डबल अंक काट रहे हैं एक साथ में, तो 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ शेषफल कितना है, 0 आया। फिर 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 3 6 1 शेषफल आया। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 13 हो गया, 2 6 12 यानी कि 1 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो आप जानते हो 13 दूनी 26 होता है, यहाँ शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 6 12 हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 1 2 हो गया, 1 शेषफल आया। अब यहाँ नीचे से लिखना प्रारंभ कर दें, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये वाला 1, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 214 को अगर 2 आधार वाली संख्याओं में रिप्रेजेंट करोगे तो आएगा कितना, 1 1 0 1 0 1 1 0। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि ये रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में यही भरा जाएगा, और निकालने का तरीका क्या है, ये है। इसी तरीके से क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2b भी सॉल्व कर लेते हैं। 2b देखिए 300 कितना दिया है, 391। ये 3 9 और 1 से मिलकर बना, तो ये आधार 10 है। इसको क्या करेंगे, आधार 2 वाले में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 9 1 इधर लिखेंगे और 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। तो 2 1 2 हो गया, 1 शेषफल बचा, 19 हो गया, 2 9 18 हो गया, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 10, 1 शेषफल बचा, 1 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14 हो गया, 1 शेषफल बचा, यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ 1 शेषफल बचा, 17 हो गया, 2 8 16 हो गया, 1 शेषफल आया, तो यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 2 चौके 8, शेषफल कितना आया, 0 आया। फिर 2 से काटोगे तो 12 दूनी 24 होता है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 6 12, यानी कि शेषफल कितना है, 0 आया। फिर 2 से काटोगे तो 2 3 6 होगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 1 2 होगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जब नीचे 1 आ गया तो छोड़ देते हैं वहीं पे। अब नीचे से लिखते हुए आएंगे, यानी पहले 1 है, फिर ये वाला 1 है, फिर आपका 1 2 3 4 4 बार 0 है, 1 2 3 4 बार 0 है, फिर 3 बार 1 है, 1 1 1। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 319 का अगर आप 2 आधार वाली संख्याओं में रिप्रेजेंट करोगे तो कितना आएगा, 1 1 0 0 0 0 1 1 1। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया।
और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई विशेष नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना, 2 से भाग करना, जो शेषफल बच रहा है उसको क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे। एक साइड में लिखते हुए उसी शेषफल को ही लिखना है बस। और इसी के साथ में ये यहाँ इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ में। आप लोग नोट्स खूब अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, थैंक्स।